हेलो दोस्तों, कल हम लोग सीखे थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सीखने वाले हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान बताओ क्या होगा। तो कॉस ए और टेन ए, कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है साइन कॉस टेन। कॉस ए बराबर आधार बटे में कर्ण। टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, अब हम बना लेते हैं त्रिभुज एक बना लेते हैं हम। जिसकी एक भुजा 3 के है, दूसरी भुजा 4 के है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब हमें निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है AB स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितने है, 4 के, आधार का स्क्वायर कितना है, AB स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना है, 3 के स्क्वायर। अब AB को जब हम इधर लाएंगे, AB स्क्वायर बराबर ये जब इधर जाएगा 3 के स्क्वायर, 3 3 9 के स्क्वायर माइनस 4 चक्कू 16 के स्क्वायर। अब AB बराबर अब इसका स्क्वायर थोड़ी होगा। AB बराबर √ 9 में 16 में से 9 गया 7 के। ठीक, अब हमें ये हो गया AB यानी 7 के, ये हो गया √ 7 के। कॉस ए बराबर कितना, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 7, √ 7, कर्ण कितना है 4 के। और टेन ए बराबर लंब कितना है 3 के, आधार कितना है √ 7 के। ठीक, ये √ 7 के से के कैंसिल, √ 7 बटे 4, और इसका के से के कैंसिल, 3 बटे √ 7। यही हमारा आंसर हो गया। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, यानी कॉस ए का ये इतना हो गया, कॉस ए का ये हो गया टेन ए का। ठीक, इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता हमारा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है
यदि सेक थीटा बराबर 11/12 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा बराबर क्या होता था? कॉट सेक कॉसेक। सेक थीटा बराबर होता था कर्ण बटे आधार। तो अब हम सूत्र पर रख लेते हैं। ये हो गई 13 कर्ण, 12 हो गई आधार। अब हम त्रिभुज बना लेते हैं ABC। तो कर्ण कितनी दे रखी है? 13 के। आधार कितना दे रखा है? 12 के। अब पाइथागोरस प्रमेय का हम सूत्र लगाते हैं। BC² बराबर AB² प्लस AC²। तो BC कितना दे रखा है? 13 के स्क्वायर, और AB कितना दे रखा है? 12 के स्क्वायर, प्लस AC कितना दे रखा है? AC² कुछ भी नहीं है। तो जब हम AC² इधर लाएंगे तो 12 के स्क्वायर ये हो जाएगा इधर माइनस का 13 के स्क्वायर। AC² बराबर 12 से करेंगे 144 के स्क्वायर और 13 से करेंगे 13 से 169 के स्क्वायर। AC² बराबर जब इसको इसमें से घटाएंगे 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 के, तो AC बराबर हमारा 5 हो जाएगा। तो ये हो गई 5 सेंटीमीटर। अब बस हमें सूत्र पर रख देना है। साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है? 5 बटे में कर्ण कितना दे रखा है? ये भी 5 के मान लेते हैं। 5 के बटे में कितना दे रखा है? कर्ण कितना है? 13 के से के कट गया 5 बटे में 13। अब इसी प्रकार से कॉस A बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आधार कितना दे रखा है? 12 के बटे में कर्ण कितना है? 13 के से के कैंसिल 12 बटे 13। इसी प्रकार से 10A बराबर होता था लंब बटे में आधार। तो लंब कितना दे रखा है? 5 के बटे में 12 के। इसको इससे काट दो 5 बटे 12।
इसको हटा देते हैं। कॉट ए बराबर होता था आधार बटे में लंब। तो आधार कितना दे रखा है हमारा 12 के, और लंब कितना है 5 के से के कटा 12/5। इसी प्रकार से सेक ए बराबर हमारा होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दे रखा हमारा है 13 के बटे में आधार कितना है 12 के से के कैंसिल 13/12। अब लास्ट में बचा हमारा कौशिक ए। कौशिक ए बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा कितना दे रखा है 13 के, लंब कितना है 5 के से के कट जाएगा 13/5। ठीक इसी प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।